हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी थोड़ी सी हटके, क्योंकि हम देखेंगे आज सबसे पहले आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए ताकि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ। क्या लव मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से, क्या लव मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से। पहला है, आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी टू बी अ बेटर पर्सन ईच एंड एवरी सिंगल डे। आपके पर्सन को आपसे इसलिए प्यार था क्योंकि आप हमेशा उनको इंस्पायर करते थे कि आज से अच्छे इंसान बन सके। हमेशा उनका साथ देना, करियर हो, प्यार हो, घर वालों से लड़ाई हो गई हो या कोई मनमुटाव हो, दोस्तों से अनबन हो गई हो, ये सारी चीज़ें आप उन पे ध्यान देते थे। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हों, हमेशा आप एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह उनके साथ खड़े रहे हैं। I love you because I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else। देखिए, वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं आपके साथ वो किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। मतलब कि वियर्ड हो सकते हैं, अपना फ़नी साइड दिखा सकते हैं, जोक्स मार सकते हैं, जॉली हो सकते हैं, गुस्सा है जता सकते हैं, अपना प्यार जता सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें वो किसी और के साथ नहीं कर सकते। ये चीज़ वो आपसे बोलना चाहते हैं। ओके, आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी। वो आपसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपकी लाइफ में इतनी अड़चनें होती हैं, मुश्किल होती है, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बट उसके बावजूद आपने हमेशा उनको टाइम दिया जो वो तो आपको करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। You always make time for me no matter how busy or crazy life can get. You always have time for our relationship। देखिए, आपने हमेशा उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ ना, उनको ऐसा लगने लगा कि ये इंसान चाहे कितना भी बिज़ी हो, कितना भी मैं कुछ कर लूँ, ये हमेशा मेरे पास आते हैं, तो ये मेरे लिए हमेशा 24/7 जो है एलिजिबल है, ठीक है, और अवेलेबल भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि मैं कुछ भी करूँ, ये पर्सन मेरा साथ छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। एक तरीके से बोलते भी हैं कि आप हमेशा मेरे लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त, जी हाँ, करंट फीलिंग्स क्या है। शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। पहला कार्ड आ गया है हमारे पास, द डेविल कार्ड। अच्छा जी, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, लेना मत भूलिएगा। ओके, द लवर्स, द डेविल का कार्ड, और यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ कप्स। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसे कार्ड्स तीनों एक साथ आए हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, बिल्कुल लवर्स वाला है, लवर्स वाला था। जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, आप पहली बार मिले थे, आपके बीच में जो भी वादे हुए, प्रोमिसेस हुए, जो बेसिकली उन्होंने किया था, आपको तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये मुझे सडनली प्रपोज़ कर देंगे शादी के लिए। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप टाइम पास करना चाह रहे हैं या फिर आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, उनके मन में ना ये सारी चीज़ें ना बहुत पहले से पनप रही थी। जिस टाइम उन्होंने आपको देखा था कि मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनको अपना बनाना है, उनके मन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा और तगड़ा पैशन प्लस क्रेज़ मैं देख रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। लवर्स वाला कार्ड यहाँ पे आया है और आपके मन में उनके लिए जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा प्योर था और बहुत ज़्यादा सच्चा था। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। द लवर्स के कार्ड के आने का मतलब ये भी है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपके पार्टनर ना आपसे दिलो जान से प्यार करते थे और आप भी उनसे इक्वली मोहब्बत करते थे। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा था ना कि कोई चाह कर भी आप दोनों को अलग ना कर सके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई? तो इसका आंसर ये है, द डेविल का कार्ड। देखिए ध्यान से, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा तो ज़रूर आया है जिसने ये अड़चन पैदा की है। कोई तीसरा तो ज़रूर आया है जिनकी वजह से आप दोनों में ना दूरियां पैदा हुई। और ये जो तीसरे इंसान है ना, मैं देख रही हूँ, उन्होंने आपके पर्सन पे कुछ ऐसा जादू सा कर दिया या फिर इतना गहरा और इतना सॉलिड माया जाल बुना कि आपके पर्सन ना कहीं उनकी बेड़ियों में आ गए। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जैसा भी आए प्लीज़ रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहता है। एक चीज़ और,
मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पैशन और फायरी एनर्जी तो फील करते हैं आपके लिए, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो डेविल का कार्ड है, उनकी फैमिली मेम्बर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस में भी ये भी है कि उनका कोई फ्रेंड और या तो उनका कोई ऐसा खास दोस्त है जो उनको आपके खिलाफ भड़काता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ तो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में मुझे लग रही है फैमिली, जिसके प्रेशर के कारण, जिसके बोझ तले आपके पर्सन जो है आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो आज तक आपके पास आते नहीं हैं। आप दोनों के मन में ना ये था कि हम दोनों को शादी करनी है, एक साथ घर बसाना है, जिसके सपने भी वही दिखाते थे और आपको तो विश्वास नहीं होता था। क्यों नहीं होता था और क्यों ये दूरी आई, मैं बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में ना कुछ डिफरेंसेस है। जी हाँ, कास्ट अलग हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है आप डिफरेंट कंट्री से हो, डिफरेंट स्टेट से हो, कुछ भी हो सकता है। रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, पर्टिकुलरली उसमें नहीं जाएंगे। तो कुछ डिफरेंसेस की वजह से ना आपको विश्वास नहीं होता था, लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपको उल्टा बोला करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ मेरा साथ छोड़ के मत जाना। लेकिन हुआ ये कि यही निकल लिए। जी हाँ, आप दोनों को हमेशा साथ में प्लान बनाना पसंद था कि हमारे बच्चों का नाम ये होगा। आप दोनों ने अपने दोनों के नाम के आधे आधे अक्षर या फिर आधा आधा जो भी लेटर्स या फिर वर्ड्स मिला के अपने बच्चों के भी नाम सोचे थे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप दोनों सोचते थे कि अगर कोई नहीं माना, फैमिली नहीं मानी, आपके पर्सन बोलते थे कि हम भाग जाएंगे इस दुनिया से दूर। अगर हमारे बच्चे हुए तो हमारे पेरेंट्स ऑटोमेटिकली मान जाएंगे, लेकिन द थिंग इज़ कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें लेके मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ और मुझे लेके तुम श्योर हो। जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, कुछ इस टाइप की फीलिंग्स। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ठीक है, हमारे पास कार्ड यहाँ पे आ गया है, द एवर अनफोल्डिंग रोज़ क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ठीक है, जो भी चीज़ें हुई ना इसका एक वजह था। अगर आप दोनों सेपरेट हो गए तो इसका मतलब ये था कुछ टाइम आपको दूर रख के ना आपके कनेक्शन को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू, प्यार, इम्पॉर्टेंस और तवज्जो कैसे समझते। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, ये मोनोलॉजी कार्ड है, इससे हम देखेंगे आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। यू आर गुड इनफ। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि आपके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए या फिर उन्होंने ये रिश्ता तोड़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कार्ड आपको सेल्फ लव की हिदायत देता है और ये बोलता है कि जो भी चीज़ें हो रही है ना वो अच्छे के लिए हो रही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने में काफ़ी देर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाली है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, बोल्ड रहिए। ये वेट मत कीजिए कि जब वो माफ़ी मांगेंगे तब आप मूव ऑन करेंगे या फिर किसी और को अपनी लाइफ में आने देंगे। उनके जाने के बाद अगर आपकी लाइफ में वो लौट के आ रहे हैं और माफ़ी के साथ आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई अगर और आपको प्यार जताने की कोशिश कर रहा है, आपको वो लव दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप बस अपने रास्ते चलते रहिए, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, आपको किसी चीज़ से पीछे हटना नहीं है। ये हिदायत है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है, अपने लिए समय निकालिए। ठीक है, अपने आप को आराम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल रेस्टलेस हो गए और आप बिल्कुल बेचैन हो गए, जो आप मुझे दिख भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, स्लीप आप ले नहीं रहे हैं, रात को बीच बीच में उठ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है चश्मा लगा हो, जिसकी वजह से सिर में दर्द या फिर आँखों का फटा फटा सा रहना, आँखों का लाल रहना। हो सकता है आप रो भी रहे हो, आपका कहीं पर मन नहीं लगता हो। ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम देख लेते हैं क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, ओके, फेलियर से डरना नहीं है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं एंजल्स। और ये फीलिंग है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि अगर मैंने फर्स्ट मूव ले लिया और अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा। फेलियर से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, जबकि जो प्यार करता है ना उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती। फ़ियर, मैंने कहा उनके मन में बहुत ज़्यादा फ़ियर है इस बात को लेके कि अगर आपने मना कर दिया और मुंह पे उनको रिजेक्शन मिल गई तो उनका मुंह तो बन जाएगा, उनकी तो फिस हो जाएगी एक तरीके से। इस चीज़ से वो डर रहे हैं।
बताइए, प्यार में क्या डरना, एटलीस्ट वो इंसान तो आपका हो जाएगा। पेशेंस, ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी टाइम से पेशेंस रख रहे हैं और आगे रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जब हाथ से निकलती दिखे तो प्लीज़ अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए, अपना टाइम व्यर्थ मत होने दीजिए, आगे की ओर बढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि किसी की वजह से हम अपनी लाइफ क्यों बंद करें? क्या वो रुके? नहीं। क्या वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं? नहीं। तो आप क्यों रुकेंगे बताइए? आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।